नमस्कार, द सच आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से कुचला जा रहा है। पाश्चात्य सभ्यता आज इतनी हावी हो गई है कि आप अगर साड़ी पहनती हैं तो आप दिल्ली के रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती हो, होटल में नहीं जा सकती हैं। ये मैं नहीं, एक वीडियो सामने आया वो साफ तौर बता रहा है। अकीला होटल है एक दिल्ली में, वहां पर एक होटल बुक करती है अनीता चौधरी। उस होटल में बुक करती हैं, बुक करने के बाद उसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं कि आप ऐसे ऐसे करके नहीं आ सकते, यानी साड़ी पहनकर वहां अलाउड नहीं है। वो पहुंच जाती हैं तो वहां के लोग बदतमीजी करने लगते हैं और सीधे सीधे कहते हैं साड़ी पहनना नॉट अलाउड, साड़ी पहन के आप एंट्री नहीं कर सकते। ये कहां हो रहा है? यह हमारे देश में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है, हमारे भारत में हो रहा है। बोलो वीडियो देख लीजिए, फिर आगे कहानी आपको बताएंगे। Sari is not allowed. Show me that sari is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and sarees what comes under the smart casual. That's it. Okay. थैंक यू मैम। हमारी जगह हमारे राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व है मैम, मैसेज में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व बिलोंग्स टू अस। मतलब आप साड़ी में नहीं अलाउ करते हैं? मैम, आपकी बेटी की छोटी एज है, हम अलाउ नहीं करते। 18 years old वी डोंट अलाउ बिलो 25 19 years. अभी आपने बोला बिलो कि नहीं 25 allow वी डोंट करते हैं। अलाउ। अभी दिल्ली आपने एक्साइज लॉ से नहीं, 20 अभी किलो आपने बोला कि साड़ी मैडम आप में बाहर allowed है, अभी बेटी पे आ गया। मैम नहीं बाउंसर बुलाओ ना। कर लीजिए आपको जो करना है। वी आर नॉट हियर टू आर्ग्यू विद यू मैम, इट्स माई प्लेस। इफ आई वांट टू गो टू योर हाउस आई हैव टू टेक योर परमिशन। दिस इज माई हाउस, आई हैव टू टेक। This is your house. दिस इज माई हाउस। This is a public place. By the Who way. told you मैम? राइट ऑफ एडमिशन। This is a public place. Ma'am. By the way. तो वीडियो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि हंगामा क्यों बरपा था। हंगामा इस बात पे था कि साड़ी पहनना अलाउड नहीं है। छोटे फटे कपड़े पहन ले, वो फैशन में आ जाता है। फटी जीन्स पहन कर आ सकते हो, फटे कपड़े पहन के आ सकते हो, बदन दिखा सकते हो, लेकिन साड़ी नहीं पहन सकते हो। इस देश में ये हो रहा है। पाश्चात्य सभ्यता इतनी हावी हो गई है कि पूछिए मत। हमने सुना था कि लॉर्ड मैकाले जो कि ब्रिटेन से यहाँ आया था, और यहाँ से आने के बाद जब ब्रिटेन गया तो वहाँ संसद में भाषण क्या देता है, कहता है कि अगर भारतीयों को खत्म करना है तो उनकी संस्कृति पर अटैक करना होगा। उनकी संस्कृति खत्म होगी तभी वो खत्म होंगे, ऐसे हम उनको खत्म नहीं कर पाते, उनको तोड़ नहीं पाएंगे। और आज वो इधर उधर कहीं बैठा होगा तो खुश हो रहा होगा कि हाँ, मेरा सपना पूरा हो रहा है, मैंने भारतीय संस्कृति को तोड़ दिया है। अब लोग दिल्ली में साड़ी पहनने पर पाबंदी लगा रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता वाली फटी जीन्स पहन के आओ, लेकिन साड़ी पहन के मत आओ। कुछ ट्वीट्स भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं किस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है इस देश में। देखिए, मेजर सुरेंद्र पौनिया है जो कि लिखते हैं ये काबुल में नहीं दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली के अकीला रेस्टोरेंट में साड़ी में आने वाली महिलाओं को एंट्री देने से मना कर दिया। इस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम हिंदुस्तानी है पर सोच तालिबानी है। हमारे सिख गुरुओं की भी तौहीन करने वाला ये चमन लंदन में पड़ा हुआ है। और उनकी आईडी को ट्वीट करते जो होटल का मालिक है अमन कुलाथिया, फाउंडर एट ए लिस्ट क्लब अकीला दिल्ली, वो ट्वीट करते हुए सीधे सीधे लिखा, बताइए दिल्ली में एक हिंदुस्तानी के होटल में साड़ी पहनकर नहीं जा सकते, ये ऐसा रूल बना रखा है। उसके बाद खूब हंगामा बरपा। आशु भारद्वाज नाम के एक शख्स है जो ट्वीट करते हैं, दिल्ली के अकीला रेस्टोरेंट में साड़ी पहनकर गई महिला को अंदर जाने से रोकने के विरोध में एबीवीपी दिल्ली की छात्र कार्यकर्ताओं ने रेस्टोरेंट के बाहर साड़ी पहनकर प्रदर्शन किया और रेस्टोरेंट में प्रवेश भी किया। तो अब इनको समझ में आ गया होगा कि पंगा लेना कितना महंगा हो सकता है साड़ी को लेकर, यानी भारतीय संस्कृति पर हमला करना अब इनको महंगा पड़ गया है। और फिर उसके बाद इनकी तरह तरह की ट्वीट्स भी सामने आते हैं कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। एक वीडियो हमको ढूंढते ढूंढते और मिला भाई साहब। इस वीडियो में भी एक शख्स, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, सर बिल्कुल मतलब सर पे कोई बाल नहीं है, और वो भी ये कह रहा है कि साड़ी नॉट अलाउड, आप साड़ी पहन कर नहीं आ सकते। वो छोटा सा वीडियो आप देखिए। Understandable, yeah. Okay, short, but we are not wearing shorts and slippers, man. I'm not smart casual क्या होता है? There's no comments by me that You we are just not told me allowing- I cannot enter in Indian wear. You just said that no ethnic wear. No, ethnic is something that we do. You don't allow, right? You don't allow ethnic wear. You're a restaurant and a bar in India, Ma'am, we are in Delhi, club- but you yeah. don't allow ethnic wear in your place. Yes? Thank you. That's all I want to know. Thank you very much. All right. तो चलिए बात यहां पर आती है। बात अनीता चौधरी की नहीं है, बात उस हर एक हिंदुस्तानी के लिए है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के किसी एक होटल में जाने के लिए आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तानी पोशाक में नहीं जा सकते हैं।
आप पाश्चात्य सभ्यता की पोशाक में जाएंगे। देश कहां से कहां जा रहा है, इस बात पर हमें और आपको विचार करना होगा। मैं नहीं कहता कि कपड़ों से देश की पहचान होती है, लेकिन अगर आज़ादी है इस देश में, आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं, तो हमें हर चीज़ करने की आज़ादी होनी चाहिए। मैं देखता हूं कई जगह ये होता है कि कपड़े से लोग जज कर लेते हैं, किसी को कपड़े से ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि आज जो लोग कपड़ों की परिभाषा को परिभाषित करने की बात करते हैं, हमारे यहाँ की हिंदुस्तानी पोशाक क्या है? कुर्ता पैजामा है, कुर्ता धोती है, साड़ी है, जिसमें एक सुंदर युवती जब सामने आती है तो एक सुंदरता का प्रतीक बनती है। लेकिन उस सुंदरता को काटने और बिगाड़ने की कोशिश मैकॉले ने की थी। मैकॉले ने संस्कृति पर हमला करने की बात कही थी। आज वही हमला हमारी संस्कृति पर हो रहा है और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। हम तमाशबीन बने हुए हैं। हम ये समझते हैं कि उस पाश्चात्य सभ्यता को एडॉप्ट करना हमारी मजबूरी बन गई है। हम वैसे नहीं दिखेंगे तो एलीट क्लास के नहीं लगेंगे, हमको लोग पिछड़ा कहेंगे, हमको लोग ये आरोप लगाएंगे अरे तुम तो पुराने जमाने के इंसान हो। लेकिन हमें ये याद रखना है, आज भी देखिए कई सारे ऐसे देश हैं जो अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। एक हम भारतीय हैं जहां मुझे लानत के साथ ये बात बोलनी पड़ रही है कि हम अपनी संस्कृति को जीवित रखने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे। हम ये नहीं कहते आप पाश्चात्य सभ्यता में जीवन ना व्यतीत करिए, पर उसके होकर मत रह जाइए। ये आपको भी समझना होगा। और शायद यही वजह है जो दिल्ली की सूरत ऐसी बनी, ये इसीलिए बनी है क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता के होते चले जा रहे हैं। हमने अडॉप्ट कर लिया है उसे, हमने अपनी गोदी में ले लिया है और हम ये समझते हैं कि बस सब कुछ वही है। इट्स फैशन, कहते नहीं इट्स फैशन, ये फैशन है, चलता है, ये सब तो आज के दौर में चलता है। कौन से ज़माने में जी रहे हो भैया? बहुत लोग आपने ये सुना होगा। हम ये कहते हैं ज़माना बदलेगा, ज़माना इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति को आप मत बदलिए। आपकी पहचान इसीलिए होती है। आज भी देखिए कि आपके यहाँ की गीता को मॉरिशस में पढ़ा जाता है, मॉरिशस में शोध होता है गीता पर। क्यों होता है? भारतीय संस्कृति की वजह से होता है। भारतीय संस्कृति की परिभाषा को आपको समझना है तो आप ट्रेन में चलिए। ट्रेन में आप चलते रहेंगे, ट्रेन में बातचीत करते रहेंगे तो सामने वाले से बात होने लगी, आप कहाँ के हो भैया? यहाँ के हैं। उनसे रिश्तेदारी हो जाएगा, अच्छा वहाँ तो हमारे फूफा जी रहते हैं, ऐसी सी बातें होने लगती है। आप पाश्चात्य सभ्यता में देख लो, प्लेन पे चढ़ेंगे एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, अपना आए चुपचाप, 2-2.5 घंटे की जो भी फ्लाइट हुई, 7-8 घंटे की मान लो हुई, तब भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, चुपचाप चले जाएंगे। तो हम मिलनसार लोग हैं। हमारी संस्कृति एक दूसरे से जुड़ना सिखाती है, प्यार करना सिखाती है, मोहब्बत करना सिखाती है, किसी से द्वेष फैलाना नहीं सिखाती है। और जो द्वेषकारी हिंसात्मक चीज़ें हमारे अंदर भरी जा रही हैं कि हम भारतीय संस्कृति की हत्या करते रहें, तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना था। काफ़ी दिनों से मैं बीमार था, मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अंदर से एक उबाल आया, वो उबाल आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। सच का साथी हूँ तो सच्ची बात ही करूँगा कि सब कुछ करिए। मैं नहीं कहता कि कपड़े मत पहनिए, लेकिन कपड़े पहनिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी संस्कृति को भी जीवित रखिए। नमस्कार। और एक निवेदन आपसे और कि अगर आपने दसस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी सच्ची खबरें आप तक हम पहुंचाते रहें और ऐसे ही अपनी भारतीय संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और आपके लिए, जनता के सरोकार के लिए काम करते रहें। नमस्कार।